संभाला है कारोबारे कलम, इसीलिए तो संभाला है कारोबारे कलम, मुझे मुजाहिदे उर्दू ज़बान होना है। अब आइए यहाँ से सदर बज़्म की इजाज़त से प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ किया जाए, और उसके लिए महफिल का थोड़ा सा रंग बदलने के लिए मैं अनवर जमाल को इस शेर से दावत सुखन दूंगा कि खुद नहीं मालूम कि मंजिल हमारी है कहाँ, रास्ता बस राहगीरों को बताते रह गए। और फित्रतन करते रहे हम हर किसी पर एतबार, फित्रतन करते रहे हम हर किसी पर एतबार, लोग तो अनवर हमें बस आजमाते रह गए। अनवर जमाल। अस्सलाम वालेकुम। आज की महफिल गज़ल की एक शाम हाजी मुश्ताक अहमद मरहूम कार साहब के नाम मुनक़िद की गई है। मैं सदर मोहतरम की इजाज़त चाहता हूँ और एक मतला और चंद शेर पढ़ता हूँ गज़ल से पहले, मुलाज़ा करें कि हर किसी को मैं खार दूँ, हर किसी को मैं खार दूँ, अच्छा हर किसी को मैं खार दूँ, अच्छा और तुझको बहार दूँ, अच्छा हर किसी को मैं खार दूँ, अच्छा और तुझको बहार दूँ, अच्छा 4 दिन की जो जिंदगी है मेरी, 4 दिन की जो जिंदगी है मेरी, साथ तेरे गुजार दूं, अच्छा 4 दिन की जो जिंदगी है मेरी, साथ तेरे गुजार दूं, अच्छा। और ये शेर देखें कि तुम जरा सा भी दो ना प्यार मुझे, तुम जरा सा भी दो ना प्यार मुझे, और मैं बेशुमार दूं, अच्छा शुक्रिया। तुम जरा सा भी दो ना प्यार मुझे, और मैं बेशुमार दूं, अच्छा और लोगों से दुश्मनी करके, और लोगों से दुश्मनी करके सिर्फ तुझको ही प्यार दूं, अच्छा शुक्रिया। और एक गजल पेश करता हूँ, मतलब मुलाजा करें मुकम्मल गजल। है मेरी ख्वाहिश कि जब भी तुम मेरे पास आना तो मुस्कुराना, है मेरी ख्वाहिश कि जब भी तुम मेरे पास आना तो मुस्कुराना, है मेरी ख्वाहिश, है मेरी ख्वाहिश कि जब भी तुम मेरे पास आना तो मुस्कुराना, के चुप के कभी जो मुझसे नजर मिलाना तो मुस्कुराना, के चुप के कभी जो मुझसे नजर मिलाना तो मुस्कुराना। और यहाँ से शेर मुलाजा करें कि जो बेख्याली में नाम मेरा रचा लिया है हथेलियों पर, जो बेख्याली जो बेख्याली में नाम मेरा रचा लिया है हथेलियों पर, रगड़ के उन मेहदियों को अपनी कभी छुड़ाना तो मुस्कुराना, के चुप के कभी जो मुझसे नजर मिलाना तो मुस्कुराना। ये शेर भी मुलाजा करें कि अभी तो जिंदा है जिस्म मेरा, अभी जरा सा उदास रह लो, अभी तो जिंदा
अभी तो जिंदा है जिस्म मेरा, अभी जरा सा उदास रह लो। मेरे जनाजे को अपने कांधों पे जब उठाना तो मुस्कुराना। मेरे जनाजे को अपने कांधों पे जब उठाना तो मुस्कुराना। आखिरी शेर बतौर खास मुलाजा करें। मुझे पता है कि मेरी तन्हाइयों पे तुम मुस्कुरा रहे हो। मुझे पता है कि मेरी तन्हाइयों पे तुम मुस्कुरा रहे हो। कभी जो मैदान इश्क में तुम भी मात खाना तो मुस्कुराना। कभी जो मैदान इश्क में तुम भी मात खाना तो मुस्कुराना। मक्ता भी दुआओं के साथ समाप्त करें। तुम्हारी मनशा तुम्हारी चाहत है, जैसे चाहो पुकारो लेकिन तुम्हारी मनशा तुम्हारी चाहत है, जैसे चाहो पुकारो लेकिन कभी जो अनवर जमाल कह कर, कभी जो अनवर जमाल कह कर मुझे बुलाना तो मुस्कुराना। कभी जो अनवर जमाल कह कर मुझे बुलाना तो मुस्कुराना। है मेरी ख्वाहिश कि जब भी तुम मेरे पास। शुक्रिया। आप मुस्कुराने की बात कर रहे थे तो मुझे अपने उस्ताद का एक जुमला याद आया कि सर पे चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, ज़माना क्यों ना तंग हो जाए, लेकिन कभी अपने चेहरे से मुस्कान को जाने न देना। ये मुस्कान तुम्हें हमेशा हौसला देती रहेगी। आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं कलीम जाजिल और ये प्रोग्राम की सरपरस्ती कर रहे हैं जनाब जावेद अहमद कार साहब, और इस पूरे प्रोग्राम के मुंतज़मीन हैं शादाब अनवर गल्ला और कामरान कार और उनके अहबाब। मैं मऊ के अदबी माहौल पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि हमारा मऊ अदबी माहौल कैसा रखता है। उस पर मुख्तसर देखें कि मऊ और मऊ से वाबिस्ता खित्ते को इल्म और अदब का दबिस्तान कहा जाए तो मुबालगा नहीं होगा, क्योंकि इस सरजमीन में इल्म फ़न और शेर व अदब की तुख्मे रेजी करने और बरगोबार के साथ तनावर बनाने में बहुत सी अजीम शख्सियतों की खिदमत तारीख़ इल्म फ़न और शेर व अदब में रोशन बाब कायम कर चुकी हैं। मऊ शहर की अज़मत व शोहरत सिर्फ पार्चा बाफी और कपड़ों की वजह से नहीं है, बल्कि इल्म व अदब की दुनिया में भी इसको एतबार और इस्तेनाद का दर्जा हासिल है। यहाँ इब्तिदा से ही कमालत फ़न कसरत से पैदा होते रहे हैं और हुनूस ये सिलसिला जारी है। यहाँ की फ़िज़ा हर ज़माने में उर्दू शेर व अदब के लिए साजगार रही है। शुरू से यहाँ अज़ीमुश्शान जलसों और मुशायरों का इनेकाद होता रहा है। आए दिन मोहल्लों की गलियों में शेर व सुखन की मजलिसें आरास्ता होती रहती हैं। ऐसा माहौल किसी शायर के तख्लीकी अमल को तेज़ तर करने में मुआविन होता है, और यही वजह है कि हमारे मऊ में शोरा की तादाद बहुत ज़्यादा है और यहाँ के अदबी माहौल की गूंज हर जगह होती रहती है। जब हम लोग कहीं जाते हैं और बताते हैं कि मऊ से आए हैं तो सबसे पहला नाम जो हमसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि क्या आप फ़िज़ा इब्न फैज़ी को जानते हैं, क्या आप असर अंसारी को जानते हैं। तो इससे आप जान लीजिए कि हमारा मऊ अदबी माहौल कैसा रखता है।
एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर दरसे हदीस हो और दरसे कुरान हो तो उसे खामोशी से सुना जाए, लेकिन अगर शायरी के महफिल हो और इस तरह की खामोशी हो तो मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि यहाँ जिंदा दिल लोग बैठे हुए हैं और जिंदा दिल खामोश नहीं होते हैं, वो हमेशा हरकत में रहते हैं और हरकत ही में बरकत होती है। तो मैं इसलिए आपसे गुजारिश करूँगा, कोई भी शायर आपके सामने आए तो उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दो लफ्ज़, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ये वो लफ्ज़ हैं जो शायर को हौसला देते हैं। बस यही आपसे गुजारिश है कि हर शायर को आप अपनी दादो तहसीन से नवाजते रहें, उसका हौसला बढ़ाते रहें।